जेकेएसएसबी द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है। एग्ज़ाम का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, बच्चों का रिजल्ट आता है और उसके बाद एस्पिरेंट्स, कई सारे एस्पिरेंट जो हैं वो सड़कों पर आकर मांग करते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो है वो धांधली हुई है। कई सारे जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उन्होंने पैसा देकर इस एग्ज़ाम में जो है वो ये एग्ज़ाम जो है वो पास किया है, पर उसके बाद कई सारे जो क्वालिफाइड मेरिटोरियस स्टूडेंट जो हैं वो लगातार वापस सड़कों पर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि जो इस पूरे प्रोसेस को स्कैम बुलाया जा रहा है वो स्कैम अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, किसी तरह की धांधली अभी तक प्रूव नहीं हुई है। जो लोगों ने जेन्युइनली इसमें अच्छे मार्क्स लिए हैं वो यहाँ पर डरे हुए हैं कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो एक बार फिर से उनका जो ये पूरा मेहनत थी वो बर्बाद हो जाएगी, उनके कितने साल जो हैं वो एक बार फिर से स्टेज पर आ जाएंगे। कई सारे जो ये स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। जी, पिछली बार भी आप लोग सड़कों पर आए थे, किस तरह से अब सरकार ने इंक्वायरी भी बिठा दी है, आपको लगता है कि इंक्वायरी का वेट जो है वो कर लेना चाहिए? लगातार स्कैम जो है वो बुलाया जा रहा है। सर, आज हमारा मीडिया में आने का एक ही जो पहला फॉरमोस्ट पर्पस यही था कि आपने सुना होगा कि एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर इसमें कोई भी पाया जाता है तो निष्कासित किया जाएगा। और आज हम ये देख रहे हैं मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एग्जैजरेट किया जा रहा है कि एलजी साहब ने बोल दिया है कि अब स्क्रैप हो गया। अभी हमें नहीं पता अभी क्या है क्या नहीं है, चीज़ों में चीज़ आई है नहीं आई है, वो इंक्वायरी कमेटी देख रही है, वो कर रही है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एलजी साहब ने वो जो स्टेटमेंट कही है उन्होंने तब तक हमारा पक्ष नहीं सुना था। अब ये बात तो आप भी जानते कि अगर एक झूठ को भी 200 बार बोला जाए वो सच मान लिया जाता है। हमें नहीं पता, हम ये भी नहीं कहते कि ये झूठ है। अगर कुछ है वो इंक्वायरी कमेटी कर रही है, उनको अपना काम करने देना चाहिए। हम आज इसलिए खड़े हुए, हमारी ये डिमांड है कि हम लोग मेहनत करके इधर तक पहुंचे हैं, अब यहाँ तक आए, हम दौड़ लगा रहे हैं, सब दौड़ लगा रहे हैं, हम क्यों सफर करें? ऑलरेडी 1 साल हो चुका है इस रिक्रूटमेंट को, फिर भी हम अभी पीछे बैठे हैं। उसके बाद कुछ ये जो मीडिया के थ्रू ही मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा अफसोस की बात है कि मीडिया ने भी एक पक्ष दिखाया है जो आप हमारे साथ पहले भी आपने दिखाया, बार बार बाहर आ रहे हैं उसी चीज के लेके। हम इसलिए नहीं आ रहे थे, हम देख रहे थे कि इस गवर्नमेंट कुछ करे, लेकिन अब हमें ये महसूस हो रहा है कि जो ये नैरेटिव एक तरह से सेट हो गया। हम किसी अपने नोन को भी पूछते हैं कि भाई क्या है, वो तो यार स्कैम हुआ है, यार वो तुम स्कैम हुआ, हमारा तो सोसाइटी में निकलना मुश्किल हो गया है। इसलिए आज हमें बाहर आके ये थोड़ा सा बताना पड़ा सरकार को। तो हमारा एक प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन एक सरकार को मैसेज है कि हमारा पक्ष भी सुना जाए। हम भी हैं जो मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं और आने वाले टाइम में सर्व करना चाहते हैं। तो प्लीज इस चीज को हमारे, अगर रिपोर्टिंग कुछ होती भी है, अगर इन केस कुछ फाइंड आउट होता है, आप उसे बाहर करें। अगर मैं भी कहूँगा अलीज है, अगर कुछ पाया जाता है तो हम सफर क्यों करें? जो री एग्जाम या वो जो भी है वो ना किया जाए और हमारे साथ हमारा पक्ष देख के भी बात की जाए। जी, अभी कई सारे जो कमेटी है जो बनाई गई थी उसके बाद कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट, किसी से बात हुई? आपके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, किसी से बात हुई है कि क्या प्रोसेस पूरा हुआ और क्या आपके कोई अकाउंट चेक किए गए, किस तरह की डिटेल आपसे ली गई? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में बहुत कुछ आया, हमारे साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो काफ़ी टॉपर्स में हैं, उनके साथ भी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो हमें तो अभी तक इस तरह का कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। आई डोंट नो कहाँ से सोर्सेज को ये पता लग रहा है और प्रिंट मीडिया में डाला जा रहा है। पहले जी आप खुद ही सोचें, 40 करोड़ स्कैम हुआ, देन आफ्टर 100 करोड़ स्कैम हुआ, देन 250 हो गया सर। तो हम ये नहीं समझ रहे आने वाले टाइम में 600-650 ना हो जाए। तो ये भी एक चीज़ है। देखिए, क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं। एक पहले लाइब्रेरी पे लगाया गया, लाइब्रेरी के बाद वो लाइब्रेरी का लड़के की, लाइब्रेरी से कोई है यहाँ पर, कोई लाइब्रेरी से पढ़ा हुआ? अभी फिलहाल आज बारिश थी, हमने लड़कों को काफी बुलाया हमारा। और मैं ये बताना चाहूँगा, कठुआ में हमारे अलग जो हमारे कलीग्स हैं वो अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीनगर में भी हमने आज एक प्लान किया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है सरकार के खिलाफ, लेकिन हम ये पक्ष सुनाना चाहते हैं। हम सिंपल सी बात है, हम किसी के कार में जाके तो नहीं बोल सकते भाई मैंने मेहनत करी थी। हमें मीडिया में ही आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम मेहनत से आए हैं। ये हमारा कहने का मतलब है कि जब सरकार कुछ भी डिसीजन ले, हमें भी सोच के ले कि ये बंदे भी हैं। अगर हमने लीगली एक बात की अभी एडवोकेट सर से, तो उन्होंने हमें बताया कि इसका प्रोसीजर ये बनता है कि अगर ये कैंसिल किया जाता है किसी भी वक्त से, अभी हमें पता नहीं है क्या, अगर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कि 1 या 2 बंदों की वजह से पूरी को स्क्रैप नहीं किया जाता। अगर किया जाता है, हमें ये भी पता लगा है उसके बाद क्या होगा कि दोबारा से एडवर्टाइजमेंट होगी। अब मैं एज रिलैक्सेशन दिया, मुझे लगता है कि मुझे दोबारा फिर एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ना पड़ेगा, फिर मैं एज रिलैक्सेशन लूंगा, फिर मैं ये करूंगा। ये कब तक चलता रहेगा? और जिस तरह से 2016 में हमने देखा था केएस का एग्जाम काफी लंबे समय तक लटका रहा, कुछ सिबलिंग्स हैं कुछ यहाँ पर जिनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कुछ लोग। जी हाँ, देखिए, एक्चुअली सिबलिंग ग्रुप्स 20 हैं जिनके नाम बार बार न्यूज़ मीडिया में फ्लैश हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, ये स्टेट काफ़ी बड़ी है। मैं खुद एक सिबलिंग ग्रुप को जानता हूँ जो इस मेरिट लिस्ट में है। अब देखिए, आप पैसे दिए थे उन्होंने? अरे यार, वो मेरे साथ 2 महीने से रनिंग कर रहे हैं, वो मेरिटोरियस है। और अगर मैं एक जम्मू के कोने में रह के मैं एक ग्रुप को जानता हूँ जो सिबलिंग है, तो ये इतनी बड़ी स्टेट है, क्या 20 सिबलिंग के ग्रुप्स नहीं हो सकते लिस्ट में? मतलब ये कैसा लॉजिक है, ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? इसकी वजह से हमारा काफी नुकसान हुआ।
आप लोगों पर इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि शायद एफए का जो एग्जाम हुआ था या बाकी जो एग्जाम हुए थे उनमें कई सारे बच्चों के एग्जाम नंबर जो हैं वो कम थे। अब जगदम से जो जेकेएसएसबी द्वारा पीएससी का एग्जाम कराया जाता है उसमें ज्यादा नंबर है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दोनों एग्जाम्स का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट था। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमारी कल ही एक सर से बात हुई, वो बच्चों को कोचिंग देते हैं इन सभी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए, तो उन्होंने भी बात यही करी कि दोनों एग्जाम्स के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है, तो वो उन दोनों को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। मैंने एफए का एग्जाम नहीं दिया, अगर मैं देता तो मेरे भी 50 मार्क्स होते। अभी मेरे जेके पीएसए के एग्जाम में 123 मार्क्स, क्योंकि मेरी वो अच्छी है ही नहीं। अगर मैं वो एग्जाम देता मेरे भी 50 मार्क्स होते। तो ये जहां तक ये है कि ये जो कंपेयर कर रहे हैं सिलेबसेस को, ये बिल्कुल अनफेयर है और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि इंक्वायरी हो देनी चाहिए, उसके बाद किसी तरह का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो, उसके बाद कोई फैसले पर आए, उससे पहले ही स्कैम बुलाना या लोगों पर सवालिया निशान खड़े करना कहीं ना कहीं ये एक गलत प्रैक्टिस हो रही है? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है कि फेक नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, और ये भी अनफॉर्चुनेट है कि जर्नलिस्ट मतलब इन फेक नैरेटिव्स को कवर कर रहे हैं ज्यादा। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देखिए कितनी न्यूज आ रही हैं आजकल जो फेक है। जैसे कल ही एक न्यूज में रिपोर्ट आई कि पेपर में रिपोर्ट आई कि टॉप 100 स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, उनसे क्वेश्चनिंग करी गई है। हमने एक ग्रुप बनाया जेकेपीएससी, जो बंदे दोज आर लाइकली टू फॉल इन मेरिट, उनका हमने ग्रुप बनाया। तो वो बंदे ये बोल रहे थे कि हमें किसी ने नहीं बुलाया। मेरे नोट किसी से मतलब 5-6 बंदे हैं हमारे टॉप 100 में जो हमारे ग्रुप में हैं, उन्होंने बोला हमें किसी ने नहीं बुलाया। तो ये फेक नैरेटिव्स कौन सेट कर रहा है और इनको कवर क्यों किया जा रहा है हमारे ये? ऑब्वियसली कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो बाहर आकर यहाँ पर मांग कर रहे हैं। किस तरह से जो लगातार सवाल आप लोगों पर खड़े हो रहे हैं, क्या आप सब लोग इतने ज्यादा अमीर हैं कि 25-25 लाख देने के लिए आप सब लोग तैयार हो गए? ये तो सर एलिगेशन है। 25 लाख की तो उन्होंने दिए होंगे जिन्होंने दिए होंगे, लेकिन अब इंक्वायरी कमेटी बैठी है, अभी कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद पता चलेगा कि इन्होंने धांधली कर रखी है। हम तो सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, हम तो जब से रिजल्ट आया तब से हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो हम यही उम्मीद करके बैठे हैं कि कब वो कितनी एज है आपकी? हमारी 27 एज है, हम 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और एग्जाम आपके? नहीं, तब से अब एसआई की तैयारी कर रहे थे, कभी दिल्ली पुलिस की और कभी जेएंडके पुलिस की। साफ तौर पर लगातार जो एलिगेशंस इस पूरे प्रोसेस पर लगाए जा रहे हैं, मेरिटोरियस एस्पिरेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि ये एलिगेशन जो है वो नहीं लगने चाहिए और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही जो भी निष्कर्ष उसके बाद निकलता है उसी पर जो है वो कोई कमेंट करे। उससे पहले इसको एक स्कैम बुलाना कहीं ना कहीं एक गलत प्रैक्टिस है और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद जो भी रिजल्ट सामने आएगा वो भी इन सबको मंजूर होगा। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ उज्जत पोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।